ईयर 2002, जहाँ पे तुम्हारे पापा काम करके आ रहे हैं अपने ऑफिस से और घर पे आराम से खाना खा रहे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, अपना करेज द कावली डॉग आ रहा है या फिर कुछ कार्टून नेटवर्क पे कुछ देख रहे हो, तुम्हारी मम्मी स्टार प्लस देख रही हैं, सीरियल्स देख रही हैं, ठीक है। सॉर्टेड लाइफ है, बढ़िया है एकदम। और महीने पे एक तनख्वाह आती है, तनख्वाह पे जाते हो, कहीं पे खा पी लेते हो या फिर घर पे जमा होता है और सिंपल एक लाइफ चल रही है। एक बंदा है घर में कमाने वाला, तुम्हारे पापा, बाकी सब बढ़िया। अगर घर में दादा दादी है तो दादा दादी को भी पैसा चला जाता है और लाइफ जा रही है बढ़िया। ये 2002 है। डाउन द लाइन 2025, अभी का युग, जहाँ पे अगर आप लिंक्डइन खोलो तो आपकी फटने को होती है, आपको एंग्जाइटी अटैक आने को होते हैं। ऐसी जगह जहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करो आपको पता लगता है आपका एक कज़न गूगल में काम कर रहा है, दूसरा क्या कहता है माइक्रोसॉफ्ट में लग गया, कहीं बिग फोर में लग गया, यहाँ लग गया, वहाँ लग गया, इधर लग गया, उधर लग गया है। पता लगता है किसी की डेजिग्नेशन हो गया, कोई घर बैठे बैठे सीईओ बन गया है, कोई कुछ हो गया है, वीपी एट 28 एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना। बात असल में ये है कि हम सबका जॉब के प्रति एक पर्पस जो है वो शिफ्ट हो गया। पर्पस क्या है? पहले पर्पस था कि हम जाएंगे, कमाएंगे, लाएंगे घर पे, खाएंगे रोटी, देंगे बिजली का बिल और पानी का बिल देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, दादा दादी अपने माँ बाप को दे देंगे, ख़त्म। ठीक है, सिंपल लाइफ थी, बचत हो जाती थी, एफडी वगैरह कर लेते थे, आरडी एफडी वगैरह कर लेते थे, पीएफ चल रहा है, ठीक है। आजकल क्या है, सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट। तो पहली बात, जो पुराने वाले खर्चे तो उतने ही हैं, बल्कि मैं कहूँगा डबल और हो गए हैं। और उसके साथ एक और चीज़ हो गई है जिसको कहते हैं हम सेल्फ वर्थ। यानी आजकल लोग सर्वाइवल से ज़्यादा सेल्फ वर्थ के लिए कमा रहे हैं। पहले लोग कमाते थे सर्वाइवल के लिए, इनकम आई, फूड आया, हो गया अपना ख़त्म, ठीक है। आजकल कमा रहे हैं सेल्फ एस्टीम और स्टेटस के लिए, जो कि वो फुलफिलमेंट देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं अपनी नौकरी के अंदर, ठीक है। अब ये एक बहुत खोखली बात है, मैं ये नहीं कहूँगा गलत है, सही है, ठीक है। पर जो हम बात करेंगे आज काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सुनो, क्योंकि अब जिसने वीडियो पे क्लिक कर लिया, जो आ गए हैं यहाँ पे, उनका भला हो जाएगा, ठीक है। तुमको थोड़ी एक ऐसी तुम्हारी दिव्य दृष्टि में ऐसे खोल दूंगा, एनलाइटमेंट हो जाएगी तुम लोगों की, ठीक है। और जो नहीं आए हैं, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, मैं कहूँगा वो थोड़े एक अंधेरे में है, ठीक है। तो अगर तुम मेरे साथ हो, थोड़ा आखिरी तक टिको, तुमको बहुत ही प्यारी चीज़ें बताऊँगा। एंड तक रुकोगे, एक सोल्यूशन पे देके जाऊँगा, बट इट्स फिलोसफिकल, यू हैव टू गिव इट अ थॉट। मैं गारंटी लेके नहीं बैठा तुम कैसे करोगे नहीं करोगे, बट टेक इट एज अ गुड एडवाइस। इस पर एक सोचने वाली बात ये आती है कि आजकल एक्चुअली फैमिलीज़ के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। आजकल अपर मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अब ये इसके पीछे रीज़न क्या है? ऑब्वियसली 90s में जिन्होंने जॉब करी थी और 80s में जिन माँ बाप ने जॉब करी थी, उनका बूम चल रहा था, एफडीआई आया था। फिर उसके बाद उन्होंने कमाया, जितने साल अभी तक 2025 से मस्त एकदम पैसा इकट्ठा हो रखा है, जिससे उनके घर पे भी कमा रहे हैं लोग और उनके बच्चे भी अब वर्किंग क्लास हैं, ठीक है। वो भी आजकल टैक्स पे कर रहे हैं। इसका ये एक मेन रीज़न है, क्योंकि क्या है, पहले क्या था, पहले एक सिंगल मेंबर होता था, अर्निंग मेंबर, उसके पीछे पूरी फैमिली डिपेंड करती थी। आजकल क्या है कि बाप भी कमा रहा है, कुछ केस में माँ भी कमा रही, दोनों ही कमा रहे होते हैं, दोनों के दोनों कॉर्पोरेट हैं। और बच्चा जो कमा रहा होता है, फिर वो सर्वाइवल के लिए नहीं कमा रहा है, फिर वो कमा रहा है नाम के लिए, पहचान के लिए, कि मैं भी कुछ हूँ, मैं। और उस चक्कर में इस लूप में काफ़ी ज़्यादा लोग फंस रहे हैं। इसके पीछे एक एडवांटेज ये है कि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो वर्किंग क्लास वाले अंकल आंटी जो होते हैं ना, उनके जो बच्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक निकलते हैं। दे आर प्रिटी गुड, डार्न फकिंग गुड एट देयर जॉब्स। जिन कॉर्पोरेट में फेंक दो, पॉलिटिक्स में सबसे आगे, गेम बाज, एकदम बढ़िया किस्म के लोग होते हैं। बढ़िया मतलब बढ़िया मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ दे नो हाउ टू प्ले आउट प्ले एम्प्लॉयज़, द फेलो एम्प्लॉयज़, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो इन कॉर्पोरेट, ठीक है। दूसरी एक एपिडेमिक आजकल चल रही है, वो है मल्टी रोल्स की जॉब्स के अंदर। आप प्रोग्रामर भी हो, आपको डिज़ाइन भी आना चाहिए, आपको फलाना आना चाहिए, आपको ढिमकाना आना चाहिए। वेबसाइट डेवलपमेंट में तुम देखोगे बंदे को प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, फ्रंट एंड बैक एंड, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग भी करना आना चाहिए। फिर अगर आप डिज़ाइन में घुस जाओ, फिर डिज़ाइन करना आना चाहिए, कंटेंट बनाना आना चाहिए, ये बनाना आना चाहिए, वो बनाना आना चाहिए। आजकल हर जगह ये है। और प्लस आजकल स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा बूम कर रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है। तो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, जो मैं देख रहा हूँ, मल्टी रोल्स की बहुत ज़्यादा आस्क बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। आपका एफिशिएंट भी एक जगह होना है, क्रिएटिव भी एक जगह होना है, कोलैबोरेटिव भी एक जगह होना है, और एआई भी एक तरफ होना है, इमोशनल इंटेलिजेंट भी एक तरफ होना है। इस चक्कर में क्या है कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस और ज़्यादा बढ़ने लगती है। पहले क्या था, सिंपल था,
सिंपल एक जॉब रोल था, आप इंजीनियर हो, आपको ये लो आपका क्या कहते हैं, ये आपका पेचकस है, इसको लो आप, इससे आपको कसना है, ठीक है, और ये आपके पूरी टूल किट है, आपको इससे कसना है और आपको अपना काम करना है, फिर आपकी छुट्टी घर पे, ठीक है। आजकल इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट ट्रेंड चल रहा है, बल्कि लोगों के पास जब से मोबाइल आए हैं तब से वो उसमें इतना इन्ग्रोज रहते हैं कि आप लगा लो मेट्रो में जाते हुए भी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आते हुए भी क्लाइंट से बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एपिडेमिक है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आजकल ये भी है कि जॉब लॉयल्टी बहुत कम हो गई है। जॉब लॉयल्टी माने अब तुम्हारे माँ बाप के टाइम पे एक जगह काम कर लेता था बंदा और वो पूरी ज़िंदगी वहाँ निकाल लेता था, मुश्किल से मुश्किल दूसरी कंपनी अपनी लाइफ टाइम में। जापान में तो अभी भी चल रही है, ठीक है, जापान के बारे में भी आता हूँ थोड़ी, उसकी भी एक बहुत फन एनालॉजी है। बट आजकल तुम्हारा क्या कहते हैं, जॉब लॉयल्टी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब लोग एक जॉब से दूसरी जगह जंप कर रहे हैं, स्पेशली फॉर सैलरी हाइक्स। एक जगह अगर मिल रही है 20,000, वही क्या कहते हैं प्रमोशन के टाइम मिलेगी क्या कहते हैं 40-30 कर देगा कुछ, फिर जॉब स्विच करते हैं उसको मिल रही है 50 या कुछ, बहुत ख़तरनाक ग्रोथ है सैलरीज़ के अंदर, ठीक है। उस चक्कर में क्या है कि लोग आजकल जो हैं बहुत जल्दी जॉब्स में स्विच कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है, कॉम्पिटिटिवनेस, सेम एग्जैक्ट सारी घुमा के वहीं बात आ रही है कि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इन चीज़ों में। जॉब करने के पीछे एक रीज़न ये भी होता है कि बेटर रोल मिल जाए, बेटर रोल मिल जाए, बेटर रोल मिल जाए, बेटर रोल मिल जाए। अभी मैं ये हूँ, अभी मैं फ़लाना हो जाऊँगा, अभी मैं इंटर्न था, अभी मैं यहाँ पे ये चला जाऊँगा, अभी वहाँ पे वो चला जाऊँगा। इन माई ओपिनियन इट्स एंडलेस, it's fucking endless. The early that you realize this, it's better for you. Whosoever watching my video, the early you realize this, आपके लिए उतना ही बेटर है ये। क्योंकि इसके पीछे एक आर्ग्यूमेंट ये आती है, फिर लोग कहते हैं कि अगर हम यार स्टेबल जॉब में चले जाएंगे या फिर अगर हम आगे क्लाइम नहीं करेंगे जॉब्स के अंदर तो हम कंप्लेसेंट हो जाएंगे, हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे, हम वहीं के वहीं रुके रहेंगे, वहीं के वहीं ठहरे रहेंगे। और आसपास की दिक्कत क्या है ना कि आसपास के लोग भी भाग रहे होते हैं। अभी कोई क्या कहते हैं एक कंपनी में काम कर रहा है, स्टार्टअप में काम कर रहा है, स्टार्टिंग उसने स्टार्ट में काम करी, फिर बाद में पता लगता है वो भैया बहुत अच्छी कंपनी में चला गया, फिर उसका बिग 4 में चला गया। और जो आपके साथ जो स्टार्टअप में था उसको तो इनसिक्योरिटी फील होएगी। तो क्या आजकल ना ये एक देखा देखी भी हो रही है चीज़। बट आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट इंडिविजुअलिज्म रादर देन दूसरे को देख के चलना। हर एक का लाइफ का क्वेश्चन पेपर अलग है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। इसी से रिलेटेड मेरे मन में एक बहुत ही प्यारा टॉपिक आया है जो एक एवरग्रीन टॉपिक है, एवरग्रीन एडवाइस है, एजलेस है, टाइमलेस है, ठीक है। इट्स अबाउट हाउ टू नॉट लूज़ योर जॉब इन फ्यूचर। अगर फ्यूचर जितना भी एडवांस हो जाए, हाउ टू नॉट लूज़ योर जॉब। कमेंट डाउन बिलो, मैं बता दो, मैं बना दूंगा उस पर, ठीक है। अगली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लिंक्डइन बाबा बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं। लिंक्डइन बाबा को अगर आप खोल लो गलती से, आपका दिन ख़राब हो जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पता लगता है एक बचपन का दोस्त या कज़न जो है गूगल में लग गया, पता लगता है यहाँ पे कोई वीपी बन गया, वो पता लगता है ये पता नहीं कल को तो कॉपीराइटर लगा था, अब क्रिएटिव डायरेक्टर बन के बैठा है 3-4 साल के अंदर। बहुत ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। फिर आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो, सैलरी को, अपनी डेजिग्नेशन को, अपनी लाइफ को एज अ होल, जिसको हम कहते हैं कंपैरिजन बर्नआउट। उस चक्कर में क्या होता है, फिर आप और रोल्स देखने लगते हो, अवार्ड्स के पीछे भागते हो, आप क्या कहते हैं जॉब रोल्स के पीछे भागने लगते हो, या हम इस साइड चले जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, इस साइड चलेंगे अच्छा हो जाएगा। अभी जॉब में बढ़िया नहीं है, अभी यहाँ पे बॉस बहुत ज़्यादा किचकिच कुछ करता है, अभी अब मैं अगली जॉब में चले जाऊँगा, वहाँ ठीक हो जाएगा, जो कि नहीं होता, जो कि बिल्कुल नहीं होता। इट्स अ साइकिल, यू आर स्टक इन अ साइकिल। आंसर क्या है इस चीज़ का, क्या है आंसर बताओ। द सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल टू हियर बट वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये पार्ट डिफ़िकल्ट है, कंक्लूजन जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये अगर यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो तो पहली बात तो अटेंडेंस लगा देना, कमेंट सेक्शन में मेरे को कुछ ना कुछ बढ़िया सा लिख देना, ठीक है। तो इसका आंसर है भैया, जो पुराने टाइम में था, पुराने टाइम में लोग इतने खुश क्यों थे, कंपैरेटिवली कह रहा हूँ खुश क्यों थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो पहले बिल्कुल ही खुश थे, कंपैरेटिवली क्यों खुश थे, कंपैरेटिवली इसलिए खुश थे क्योंकि उस टाइम लाइफ सिंपल थी। दैट्स योर आंसर। मैंने तुमको पहले ही बोला था, ये बहुत फिलोसफिकल वीडियो है, सोचोगे, मनन करोगे तब जाके समझोगे, ठीक है। अब इसकी मैं प्रैक्टिकल एक तरीका बताता हूँ कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं तुमको बताऊँगा न्यूरोलॉजिकल लेवल्स के बारे में। तो न्यूरोलॉजिकल लेवल बेसिकली एक तरह का मॉडल है जिसको हम इस केस में हैप्पीनेस के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। कि
असली में कंटेंटमेंट जिसे कहते हैं या फिर फुलफिलमेंट पाए कैसे, ठीक है। मैं यहाँ पे पिरामिड की फ़ोटो लगा देता हूँ, ठीक है। 6 पार्ट से बटा हुआ है पिरामिड। सबसे नीचे एनवायरनमेंट आता है, फिर बिहेवियर आता है, फिर स्किल्स एंड नॉलेज, उसके बाद ऊपर वैल्यूज़ एंड बिलीफ, उसके बाद आइडेंटिटी और सबसे ऊपर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। अब मैं एक एक करके छोटा छोटा बता देता हूँ है क्या। एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली आपके आसपास का एनवायरनमेंट, कंट्री हो गया, फिजिकलिटी, रूम वगैरह, ठीक है। बिहेवियर आपका जो प्रति आपका बिहेवियर इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। स्किल्स आपके अंदर जो स्किल्स हैं, एक्चुअल स्किल्स जो है, मतलब टैलेंट हो गया आपका, ठीक है। वैल्यूज़ एंड बिलीव्स यानी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस एज अ पर्सन स्किल से बहुत अलग है, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी, द ट्रू सेल्फ, यू, ठीक है। सबसे ऊपर आता है फिर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं एक चीज़ का, आपको हैप्पीनेस ढूंढनी है अपने अंदर, ठीक है। आपने क्या करा, आपने सोचा यार मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं अगर मैं बाहर चले जाता हूँ ना तो बढ़िया हो जाएगा, यूएस चले जाऊँगा ना बढ़िया हो जाएगा, यूएस अमेरिका जाके बढ़िया सा हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेस लेवल आपने पार करा, दैट इज़ एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट के बाद आता है बिहेवियर माने अब अमेरिका तो आ गया, अब अमेरिका के जैसा मुझे बर्ताव भी रखना पड़ेगा, यानी पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा, मेरे को थोड़ा तमीज़ तौर से बात करनी पड़ेगी, सिविक सेंस लानी पड़ेगी, वो आ गया आपका बिहेवियर के अंदर, ठीक है। बिहेवियर के बाद आता है आपका स्किल, हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्किल यानी मेरे को इंग्लिश आती है बोलनी, मैं सर्वाइव कर लूँगा, यहाँ पे जॉब भी है मेरे पास, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। चलो स्किल, 90% लोग यहीं अटक जाते हैं बस। अमेरिका में जॉब ले ली, बढ़िया वाली, पढ़ा लिखा बंदा है, स्किल है, सब कुछ है, घर भी है अपना, सब कुछ है, हैप्पीनेस क्यों नहीं है मेरे पास, फिर मैं खुश क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ। जो आंसर लाई करता है आगे के तीनों पे, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, यानी अगर इस बंदे को वहीं रख देते हैं, अब दूसरे बंदे का लेते हैं सेम एग्जांपल। अगर वो बंदा, उसके वैल्यूज़ और बिलीव्स उसके ऐसे हैं कि ही वांट्स टू हेल्प पीपल अराउंड, दैट मीन्स ही हैज़ अ पर्पस नाउ, ठीक है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी, अगर वो पर्पस है उसके पास तो फिर वो उसका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी आइडियल, वो ऊपर जाना सबसे मुश्किल है, वो मेरे ख्याल से बहुत एस्थेटिक मोड है। एस्थेटिक माने साधु ज़्यादातर चले जाते हैं, जो ये सारे के सारे नीचों को त्याग कर देते हैं और फिर वो चले जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, टॉप ऑफ दी पिरामिड होता है, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं जॉब से समझाता हूँ। जॉब के अंदर तुम स्किल्स तक अटके हुए हो मेरे दोस्त, स्किल्स तुम्हारी बहुत ही बढ़िया हैं, स्किल्स बढ़िया हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है भाई मुझे, मतलब बहुत बढ़िया कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ यार, ठीक है। स्किल्स में अटके हुए हो, आपको ना अपनी वैल्यूज़ पता है, ठीक है। जब आपको अपनी वैल्यूज़ नहीं पता तो आपको अपना ट्रू सेल्फ नहीं पता कि आप कौन हो, आपका पर्पस क्या है, आप ज़िंदगी में चाहते क्या हो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को अभी मैं हटा रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी बहुत आइडियल है, आप सेल्फ तक आ जाओ, वो ही काफ़ी है पहली बात तो आपके लिए। दिस इज़ द आंसर टू योर हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। आप एनवायरनमेंट चेंज कर लोगे, एनवायरनमेंट चेंज करा तो बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, बिहेवियर चेंज करा तो स्किल चेंज करना पड़ेगा। स्किल तक ईजी होता है, स्किल तक बहुत ही ईजी है। स्किल के ऊपर क्या आता है, स्किल के ऊपर आता है एक टैलेंट जिसे हम कहते हैं मनन करना। मनन का मतलब होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस होना। मैंने हमेशा से अपनी स्टार्टिंग से एक वीडियो में एक चीज़ बोली है कि अगर आप लोगों में सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ अवेयरनेस आ गया कि मुझे एक्चुअली ज़िंदगी में चाहिए क्या या नहीं चाहिए, तो मेरी वीडियोस फिर काम की नहीं है। ये मेरी वीडियोस का सारा जो सार होता है, द कंक्लूजन इज़ ऑलवेज दिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस। कहने का मतलब मेरा ये है कि जॉब ढूंढ के, जॉब में ऐसे ग्रो कर करके सीईओ बन के, कुछ करके जॉब के अंदर बनने का पीछे पड़ के चाटूगिरी कर करके बॉस के पीछे हैं प्लीज़ बॉस, ब्राउन नोजिंग करके, ब्राउन नोजिंग देख लेना क्या होता है इंटरनेट पे, उसका मतलब ब्राउन नोजिंग करके, बटरिंग कर के नहीं मिलेगी हैप्पीनेस। कर लो जितना ट्राई करना है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% श्योर है ये। बर्न आउट हो जाओगे, थक जाओगे, थका रुके, उम्र हो जाएगी। मैं कहता हूँ, मैं तो कहूँगा 10-20 साल तक तो रियलाइज़ ही नहीं होती ये चीज़ें, फिर उसके बाद रियलाइज़ होती है। एक चीज़ कहते हैं जिसको फ़न वे में मिड लाइफ क्राइसिस, 40-50 तक तो मिड लाइफ भी नहीं होती, मिड लाइफ तो 35 होती है टेक्निकली, अगर मैं मैथ की तरफ से बात करूँ। 60 की अगर ज़िंदगी भी आपकी तो 30 तक आ गई तुम्हारी। अब इस पर सोचो ज़रा थोड़ा, ठीक है। जो मैंने चीज़ें बताई, जो पिरामिड बताया, इसको सोचो। फाइंड योर ट्रू सेल्फ, दैट्स योर गोल। स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट योर गोल, स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी आइडियल। वो उसके लिए मैं राइट बंदा भी नहीं हूँ,
उसके लिए लोग अलग से बैठे हैं, ठीक है। सो या दैट इज़ अप फॉर टुडे, ठीक है। एंड ड्रॉप मी एनी क्वारीज यू हैव, समथिंग जो भी कुछ है, ठीक है। एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन, सी यू अराउंड।